हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज हम इसी भर्ती के बारे में, इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है, 5180 वैकेंसी के आसपास निकली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट की। जूनियर एसोसिएट यानी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की जो वैकेंसी निकली है, यानी जो जिसको हम पहले जो है क्लर्क की नाम से जानते थे, उसी की पोस्ट निकली हुई हैं। टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो 5180 पोस्ट हैं। बहुत ज़बरदस्त पोस्ट होने वाली हैं, ठीक है। और आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करिएगा। जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं, जिनका सपना बैंक में नौकरी करने के लिए है, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैक टू बैक का ही नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, ठीक है। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, 6/8/2025 यानी आज से ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं 26 अगस्त 2025 रहने वाली है, यानी कि 20 दिन आपको समय मिलेगा इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। एग्ज़ाम की बात करते हैं, देखिए इन्होंने अपना जो एग्ज़ाम शेड्यूल है प्री एग्ज़ाम के लिए वो भी जारी कर दिया है। तो फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम है सितंबर 2025 में होने की संभावना है, ठीक है। फेज़ सेकंड की अभी कोई डेट निश्चित नहीं की है, लेकिन सितंबर में अगर ये होता है तो दिसंबर तक आपका करीब फेज़ सेकंड का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम प्री वाला अगर थोड़ा और पोस्टपोन्ड होता तो ये भी दिसंबर से आगे हो सकता है, पोस्टपोन्ड हो। अदरवाइज ये मान के लिए दिसंबर तक आपका हर हालत में ये हो जाना है मेंस का भी, ठीक है। फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 750 रुपये रहने वाली है। वहीं एससी और एसटी और हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं देनी वाली, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एससी एसटी और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए कि उनको कोई भी फीस नहीं देना है, सिर्फ तैयारी करना है, फॉर्म डालना है और एग्जाम को क्रॉस करना है, ठीक है। एज की बात करते हैं तो 20 से 28 साल ऐसे युवा जिनकी मिनिमम एज जो है 20 साल, मैक्सिमम एज 28 साल है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। डेट की बात करते हैं, उम्र की गणना जो है 1 अप्रैल 2025 की जाएगी। मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 28 साल है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोगों के लिए, तो मैक्सिमम एज में ओबीसी वालों के लिए 3 साल छूट मिलेगी, एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 साल की छूट मिलने वाली है। अगर कोई हैंडीकैप्ड कैटेगरी का है तो उसे 15 साल की छूट मिलती है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जो टोटल एज है उसमें जो उसकी सेना में जितने समय उन्होंने जॉब की है वो पीरियड माइनस करने के बाद मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एज के बाद। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन, ठीक है। किसी ने भी अगर बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप बीटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वालिफिकेशन है, आप हर कोई इसमें आवेदन कर सकता है जिन्होंने पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है। सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करते हैं तो फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकेंड यानी 2 चरणों में इसका रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर आपने हाई स्कूल या इंटर लेवल पे जिस लोकल लैंग्वेज में यानी जिस स्टेट से आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज को आपने एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा है, तो आपको एक फाइनल राउंड जो है एलएलपीटी यानी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा। अगर आपने हाई स्कूल इंटर लेवल पे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को पढ़ रखा है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यानी आपको प्री और मेंस आपका केवल देना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। फेज फर्स्ट का जो पेपर पैटर्न होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंकों में जो ज़्यादातर एसबीआई की जो वैकेंसी आती है उनमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, तीनों सेक्शन के आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क के 20 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का समय मिलेगा। टोटल आपकी बात करते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क के 1 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर सेक्शन के लिए आपको इंडिविजुअल टाइम है, यानी इंग्लिश का सेक्शन जब खुलेगा तो आपको 30 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, उसमें आपको 20 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है। 20 मिनट से अगर आप पहले कर ले तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा सकते जब तक ये 20 मिनट का टाइम पूरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 20 मिनट का स्लॉट पूरा होगा, अगला सेक्शन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, इसको भी आपको 35 क्वेश्चन 20 मिनट में ही सॉल्व करने हैं,
ठीक है। तो हर सेक्शन के लिए आपको इंडिविजुअल मिनिमम स्कोर करना होगा पासिंग कट ऑफ के लिए, ठीक है। और इंडिविजुअली हर सेक्शन में आपको पास होना पड़ेगा। ओवरऑल मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपकी टोटल जोड़ के बनेगी, लेकिन हर सेक्शन में आपको मिनिमम पास क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, ठीक है। फेज सेकंड की बात करते हैं, जो लोग फेज फर्स्ट क्वालिफाइड कर लेंगे उन्हें फेज सेकंड में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके सेक्शन होने वाले हैं इंग्लिश और इसमें जो सेक्शंस होने वाले हैं वो जनरल फाइनेंस एबिलिटी की क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, टाइम पीरियड 35 मिनट का मिलने वाला है। ये हो गई क्लियर। अगला जो सेक्शन आएगा वो जनरल इंग्लिश का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क का होगा और 35 मिनट का इनको सॉल्व करने का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 50 क्वेश्चन इन्हीं मैथमेटिकल का पोर्शन होगा ये। तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क के 45 मिनट का इसको समय मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों को मिला के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए जो नंबर होंगे वो 60 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और जो टाइम मिलेगा 45 मिनट मिलेगा। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा हर सेक्शन के लिए आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगा और हर सेक्शन की इंडिविजुअल आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा कट ऑफ के लिए। ओवरऑल मेरिट तो आपकी जो बनेगी वो 190 क्वेश्चन होंगे टोटल, उसमें 200 मार्क का जो होगा उसके हिसाब से मेरिट आपकी बनने वाली है, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टोटल 2 घंटे 40 मिनट का मिलेगा, लेकिन इसमें भी सेक्शन वाइज आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगा और सेक्शन वाइज इंडिविजुअल आपको मिनिमम कट ऑफ आपको पास करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फाइनल आपका मेरिट जो बनेगी वो 200 मार्क्स के आधार पे बनेगी। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले बताया, जिन लोगों ने जिस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट की अगर आपने लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी है तो आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के द्वारा गुजरना पड़ेगा। अदरवाइज आपका अगर आपने हाई स्कूल इंटर लेवल पढ़ रखी है तो ये आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जब देंगे भी तो ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर टाइप का होगा। इसके नंबर जो है मेरिट पे नहीं इफेक्ट करेगा, सिर्फ जो है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, ठीक है। मेरिट जो आपकी फाइनल बनेगी वो मेंस के आधार पे ही बनेगी, फेज सेकंड के एग्जाम के आधार पे ही बनेगी, ठीक है। पे स्केल की बात करते हैं तो 26,730 रुपये बेसिक पे रहने वाली है, प्लस अलाउंसेस रहने वाले हैं। यानी शुरुआती फेज में आप ये मान के चलिए कि आप 40 से 45 हज़ार रुपये इनिशियली जो है पे स्केल शुरू होने वाला है सैलरी, ठीक है। बैंक में प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं और इंक्रीमेंट भी बहुत स्पीडली रखते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसमें एसबीआई के साथ, एसबीआई जैसी बड़ी रेपुटेटेड बैंक के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी में काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एसएससी वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के माध्यम जो है वो ऑनलाइन माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम से ही इसमें आवेदन पत्र आवेदित किए जाएंगे। तो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। जिस किसी को भी इस भर्ती में आवेदन करना है इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, चाहे तो आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी डाउट आपके अगर मन में रह गया हो, जो हमारे बताने से छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट में दोस्तों आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे इस भर्ती का लाभ आपके साथ साथ आपके दोस्त भी उठा सके, ठीक है। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और भर्ती में नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।